वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझसे क़ब्ल अल्लामा रियाजुद्दीन खान साहब से बखूबी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, बहुत म्यारी और इल्मी गुफ्तगू करते हैं, वो आप समाअत कर चुके हैं। बस हुसूल बरकत की खातिर यूं समझ लीजिए कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो बहुत से लोग उस जंगल की आग पे काबू पाने के लिए अपनी अपनी ताकत की बुनियाद पर कोशिश कर रहे थे कि उस आग को बुझा दिया जाए और जंगल को महफूज रहने दिया जाए। लेकिन जंगल की आग पे काबू पाना बड़ी मुश्किल नजर आ रहा था। तो देखा क्या गया कि एक चिड़िया जो है अपनी चोंच से पानी लेकर जंगल की आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने कहा चिड़िया पागल हो गई है, यहां बड़ी से बड़ी ताकत जो है इस आग पे काबू नहीं पा रही है, ये चिड़िया चोंच के पानी से क्या कर सकती है। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि इस बात को मैं भी जानती हूं, लेकिन कल बरोज़े महशर खुदा जब आग लगाने वालों को तलाशेगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि मैं कैसे जान लूं, अहले स्टेज से तवज्जो के तलबगार हूं, मैं कैसे जान लूं कि खुदा का कितना महबूब है, खुदा के कितने हम करीब हैं। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि तुम ये गौर करो कि तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो। अगर नात पढ़ते हो खुदा के करीब हो, खिताब करते हो खुदा के करीब हो, रसूल की हदीस बयान करते हो खुदा के करीब हो, नाप तौल को सही करते हो खुदा के करीब हो, अंधे को रास्ता दिखाते हो खुदा के करीब हो, बेवाओं से शादी करते हो खुदा के करीब हो, तकब्बुर में मुब्तला हो खुदा से दूर हो, गीबत में मुब्तला हो खुदा से दूर हो, मिलावट में मुब्तला हो खुदा से दूर हो। बात वाज़ेह हो गई कि तुम अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, तुम अपनी जिंदगी का मुताला करो, तुम अपनी जिंदगी की इस्लाह करो कि हम कर क्या रहे हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जो मेरा खिताब का उन्वान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में वो बांगे दोहल बता रहा है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। बात नोट करिए, इसी पर मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, ये कुरान में खुदा इरशाद फरमा रहा है। पता ये चला कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो मकसद खुदा की इबादत है। ये कुरान पाक से पूछा गया, ऐ कुरान बता जब तू राहे हयात है, ऐ कुरान बता तू जब जिंदगी का तर्जमान है, ऐ कुरान बता तू जब मसले का हल है, ऐ कुरान बता जब कयामत तक की रहनुमाई है, ऐ कुरान बता कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून से अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर दिया कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन यहाँ इबादत को महदूद कर दिया गया, इबादत को मस्जिदों में रख दिया गया, मस्जिद से बाहर हम आजाद हैं। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद इबादत है। तो आज मैं इबादत को क्लियर कर दूं, हक बोलते हो, हक बोलना भी इबादत है, सच बोलते हो, सच बोलना भी इबादत है, सही नाप तोल करते हो, सही नाप तोल करना भी इबादत है, वादा वफा करते हो, वादा वफा करना भी इबादत है, माँ बाप का एहतराम करते हो,
एहतराम करना भी इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि माँ के पैरों के तले जन्नत है, माँ के पैरों के तले जन्नत है। आज दुनिया बेटियों के हुकूक की बात कर रही है, आज दुनिया बेटियों की इज्जत और एहतराम की बात कर रही है। पलटो कुरान के औलाद, नबी की जिंदगी का मुताला करो। आज से 1450 साल पहले जब लड़कियों को हबस का शिकार समझा जाता था, शायाने शान लड़की कोई बर्दाश्त नहीं करता था। जिस घर में लड़की पैदा हुई मातम कदा होता था। जहालत का ये हाल था, जहालत का ये दौर था, जहालत की ये जहालत थी, जहालत की ये जहालत थी कि लोग अपने ही हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। आज गैरों की बेटी को भी कोई जिंदा दफन करेगा नहीं। ये कहां से पैगाम आया? तुम नबी के दुश्मन हो, कुरान के दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन हो, हदीस के दुश्मन हो, तुम कानून इस्लाम के दुश्मन हो। लेकिन अगर नबी ना होते तो आज तक बेटियों को जिंदा दफन किया जाता, फिर दुनिया कैसे यहाँ आती, तुम कैसे पैदा होते, ये नस्ल कैसे आगे चलती। तो पता ये चला कि बेटियों को रहमत किसने बताया, माँ के पैरों के तले जन्नत किसने बताया, बेटियों से ये मोहब्बत का पैगाम किसने दिया, भाईचारे का पैगाम किसने दिया, अमनो अमान का पैगाम किसने दिया, गोरे काले के तमीज को किसने खत्म किया, अमीरी गरीबी के इम्तियाज को किसने खत्म किया, कबीले कबीले की लड़ाई को किसने खत्म किया, माँ बाप के इज्जत और एहतराम को किसने बताया। तो पता ये चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बावकार जिंदगी है। अब पता ये चला कि दुनिया में सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ रोजा इबादत नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ हज इबादत नहीं है। बिला शुबहा नमाज कुंजिए जन्नत है, बिला शुबहा नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, बिला शुबहा नमाज राहत दिल है, बिला शुबहा नमाज हम्मुल इबादत है। लेकिन नमाज तो यजीदी लश्कर भी पढ़ रहे थे। अब बताओ नमाज इबादत है या मोहब्बत रसूल इबादत है? अगर मैं कह दूं कि सब कुछ मोहब्बत रसूल है, लोग समझने से कासिर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, वो लफ्ज पकड़ लेंगे। लेकिन अगर उसकी वजाहत कर दूं तो हिंदुस्तान का कोई मुफ्ती भी इसे काट नहीं पाएगा कि सब कुछ मोहब्बत रसूल है। आज अफजल शमसी कह रहा है, ये सदक़े सरकारे दो आलम है कि आज अफजल शमसी ये कह रहा है कि सब कुछ मोहब्बत रसूल है। अब आप कहेंगे कि इसकी वजाहत करो, कुरान और हदीस से बताओ कि सब कुछ मोहब्बत रसूल कैसे है। तो पहली बात तो ये जान लो, नमाज अहम्मुल इबादत है। तो नमाज किसने दिया है, आदाब नमाज किसने बताया है, नमाज की इज्जत और हुर्मत को किसने बताया है, नमाज की अजमत को किसने बताया है, नमाज के मकाम को किसने बताया है। रोजा अगर अहम फरीजा है तो रोजे के वकार को किसने बताया है, रोजे के आदाब को किसने बताया है, हज के तरीके को किसने बताया है, ज़कात के अंदाज को किसने बताया है। तो हजरात मोहतरम बागौर समात करें और उसकी वजाहत दलील के साथ ले ले। अल्लाह के रसूल ने सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर तुझे मुझसे कितनी मोहब्बत है। बात अब हदीस में आ गई, हदीस में आ गई, ऐ उमर तू मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तारीख गवाह है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, माँ सेवा अपनी जान के। अल्लाह के रसूल ने मुतनब्बे किया, अलर्ट किया कि सुनो, कोई उस वक्त
तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि सारी कायनात से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे माँ बाप से, हत्ता कि तुम्हारी जान से ज्यादा जब तक मैं महबूब न हो जाऊं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। बात क्लियर हो गई? जब तक कि तुम्हारी जान से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं। तो क्या हजरत उमर फारूक नमाज नहीं पढ़ रहे थे, रोजा नहीं रख रहे थे, हज नहीं कर रहे थे, ज़कात नहीं दे रहे थे? माज़अल्लाह नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा भी रख रहे थे, ज़कात भी दे रहे थे। इसके बावजूद ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर हर चीज से ज्यादा, हत्ता कि तुम्हारी जान से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं, तो नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, हज हज नहीं है, ज़कात ज़कात नहीं है। पता ये चला कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। आखिरी बात जो आपके जहन में सवाल उठ रहा है कि मौलाना बड़ा अजीब व गरीब बात किया, अब हर वक्त अगर इबादत किया जाए तो निज़ामे जिंदगी कैसे चलेगा? तो आप सुनो कि इबादत कैसे होगी, हर वक्त इबादत कैसे होगी। इबादत सिर्फ नमाजो रोजा ही का नाम नहीं, बल्कि इबादत का मफहूम जानो। हर काम इबादत है, शर्त यह है कि तरीक़े मुस्तफा पे वो काम हो। हर काम इबादत है, शर्त यह है कि तरीक़े मुस्तफा पर इबादत हो। अब एक बात बड़ी पॉइंट की, अहमियत और इज्जत कैसे बढ़ती है, इस दुनिया में वकार और इज्जत का मामला क्या है। अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का थोड़ी सी झलक मैं दिखा दूं, जिनको जवाब अल्लाह के रसूल ने दिया है। उमर फारूक वो शान रखते हैं कि जब दोयम खलीफा आप हुए तो आधी दुनिया पे आपकी हुक्मरानी है, आधी दुनिया को कंट्रोल बगैर जदीद असलहा के कर रहे हैं, बगैर मोबाइल के कर रहे हैं, बगैर नेट के कर रहे हैं, बगैर टेलीविजन और टीवी के कर रहे हैं, बगैर रेडियो के कर रहे हैं, आधी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इंसाफ का ये हाल है कि आपने कहा कि मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी भूख से नहीं मरना चाहिए। इंसाफ का ये हाल है। तो हजरात मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूं आखिरी बात कि क्या इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें थी उसमें कोई बहादुर नहीं था? इस्लाम के मुखालिफ जो लोग लड़ रहे थे, क्या उसमें कोई मालदार नहीं था? सारी दौलत उन्हीं के पास थी, दुनियावी सारी ताकत उन्हीं के पास थी। फिर उनकी ताकतों का जिक्र तारीख इस्लाम में क्यों नहीं मिलता है? पता ये चला कि ताकत की बात नहीं है, जो ताकत नबी की मोहब्बत में ढली वो सिद्दीक की सदाकत बन गई, जो इंसाफ नबी की मोहब्बत में ढला वो उमर फारूक के अदल के रोशनी में दिखा है। अब तारीख इस्लाम पर उमर की अदालत नजर आ रही है, इसलिए कि वो इंसाफ इस्लाम के हक में हो रहा है, नबी की मोहब्बत में हो रहा है, नबी के दामन से लग के हो रहा है, नबी के आदातों अतवार के मुताबिक हो रहा है, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। तो ताकत की अहमियत नहीं है। इस्लाम के तरफ जो ताकत लड़ेगी, इस्लाम के तरफ जो दौलत लड़ेगी, इस्लाम के तरफ जो कुव्वत आएगी, उस कुव्वत को कुव्वत माना जाता है, उस ताकत को ताकत माना जाता है, उस इज्जत को इज्जत माना जाता है। और न उस्मान गनी से ज्यादा मालदार कुफ्फार और मुशरिकीन के पास है, लेकिन तारीख इस्लाम पर उस्मान गनी की दौलत की बात है, तारीख इस्लाम पर सिद्दीक के सदाकत की बात है, तारीख इस्लाम पर नबी के चाहने वालों की बात है। जब तक ये इस्लाम के मुखालिफ थे दुनिया इन्हें नहीं जानी है, लेकिन इस्लाम के जब मुआफिक हो गए दुनिया सिद्दीक के नाम से जान गई, दुनिया फारूक आजम के नाम से जान गई, दुनिया हजरत उस्मान गनी के नाम से जान गई। तो दोस्तों सुनो, ये
मामला वहीं तक खत्म नहीं है। अगर इस्लाम में मकाम चाहते हो, अगर खुदा का कुर्ब चाहते हो, अगर रज़ाए इलाही चाहते हो, तो इस्लाम के हक में काम करो। उन मजलूमों का सहारा बनो जिन पे आज जुल्म ढाया जा रहा है। असम में जुल्म ढाया जा रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है। उस जुल्म के खिलाफ आवाज कब उठेगी? उस जुल्म के खिलाफ हम ताकत कब बनेंगे? उन गरीब मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? ये हम और आप बनेंगे। इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, नबी की सुन्नत को कायम करो, मजलूमों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, अंधे को रास्ता दिखाओ, भूखे को खाना खिलाओ, बेघरों को घर दो, बेसहारों को सहारा दो। यही नबी का पैगाम है। तभी माशरा खूबसूरत होगा, तभी हम सुन्नत के सही पैरोकार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। फिर कभी वक्त मिला तो इसके आगे मेरी गुफ्तगू होगी। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के नाम। बस 2-3 शेर।